ब्लैक पठान सूट और ब्लैक ब्लेजर में अक्षय खन्ना की एंट्री। धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना का स्टाइलिश और खामोश पर घातक गैंगस्टर रहमान डकैत दर्शकों को चौंका रहा है। लेकिन असलियत में ये नाम सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची शहर के इलाके की उस काली सच्चाई से निकलता है जिसने दर्शकों तक पुलिस, राजनीतिक और आम लोगों को बंधक बना कर रखा। कौन था असली रहमान डकैत? किस तरह एक गली का ड्रग रनर कुछ ही सालों में कराची का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गया और क्यों उसकी मौत पर आज भी सवाल उठते हैं? आइए इस पूरे रहस्य को खोलते हैं। लियारी कराची की भीड़, गरीबी और अपेक्षा से भरी वह बस्ती जो 1700 के दशक में बसी है लेकिन आधुनिक विकास से हमेशा कटती रही। यही वह इलाका था जहां 1980 में ड्रग स्मगलर दाद मोहम्मद और खदीजा बीबी के घर एक लड़का पैदा हुआ। यह बच्चा किशोर उम्र से ही ड्रग बेचने लगा और 13 साल की उम्र में पहली बार चाकू चलाने का आरोप लगा। उसकी जिंदगी अपराध की ओर सरक रही थी और लियारी का अंधेरा उसके लिए सबसे बड़ा अवसर बन चुका था। रहमान पर 15 साल की उम्र में अपनी ही मां की हत्या का शक लगाया गया क्योंकि बताया जाता है कि मां की एक दुश्मन गैंग से नज़दीकियां थी। यह अफवाह थी या सच्चाई आज भी साबित नहीं, लेकिन रहमान का डर इस घटना के बाद कई गुना बढ़ गया। लोग उसे अब रहमान डकैत कहने लगे, एक ऐसा नाम जिसमें खून और खौफ दोनों शामिल थे। सिर्फ 21 साल की उम्र में रहमान ने अपना गैंग बना लिया। वह फिरौती, किडनैपिंग, ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध बिक्री और हर तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो गया। उसका गैंग लगातार अपने विरोधी अरशद पप्पू गैंग से भिड़ता रहा। लगभग एक दशक तक लियारी सड़क युद्ध का मैदान रहा। गोलियां, बारूद और खून यही वहां की रोजमर्रा थी। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था। रहमान ने इस राजनीतिक जमीन में अपनी पकड़ बनाई। बेंजरी भुट्टो की सभाओं में उसकी मौजूदगी, गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा के साथ उसकी तस्वीरें, यह सब उसकी हैसियत दिखाते थे। पुलिस अधिकारियों ने दबाव से इनकार किया पर आम लोग मानते थे कि रहमान राजनीतिक छतरी के नीचे फल फूल रहा था। लियारी में विकास की कमी थी, बेरोजगारी थी और सरकार की नजरें कहीं और थी। इसी खालीपन में रहमान एक स्थानीय शक्ति बन गया। वह बेरोजगार लड़कों को रोज दिहाड़ी देता, उन्हें हथियार देकर अपने इलाके में गश्त पर भेजता। जो लड़के कल तक फुटबॉल मैदान में खेल रहे थे वे आज क्लांसिको उठाकर किसी अनजान दुश्मन पर गोली चला रहे थे। जब रहमान की ताकत बढ़ी तो उसने अपना पुराना नाम छोड़ दिया। अब वह खुद को सरदार अब्दुल रहमान बलूच कहता था। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी। वह सिर्फ गैंगस्टर नहीं, राजनीतिक शक्ति बनना चाहता था। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, एक ऐसा संगठन जो दिखने में शांति की बात करता था लेकिन असल में उसकी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहा था। अफवाहें थी कि रहमान चुनाव लड़ना चाहता है। कहा गया कि आसिफ अली जरदारी की सुरक्षा में भी उसके आदमी शामिल थे। उसके दुश्मन अभी भी थे पर वह अब उसका कद इतना बढ़ गया था कि वह कराची की राजनीति में एक संभावित किंग मेकर की तरह देखा जाने लगा। अगस्त 2009 खबर आई कि पुलिस मुठभेड़ में रहमान मारा गया लेकिन उसके समर्थकों ने दावा किया कि यह मुठभेड़ नहीं, क्लोज रेंज एक्सिक्यूशन थी। ऑटोप्सी में बताया गया कि 3 फीट की दूरी से गोली चली थी। सवाल उठे, क्यों? जब 7 साल तक गैंगवार चलती रही तो किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? और क्यों जब वह समझौते की ओर राजनीति की राह पर जा रहा था तभी उसे खत्म कर दिया गया? आज रहमान डकैत का नाम पाकिस्तान में विवाद का विषय है पर उसके किस्से लियारी की गलियों में अभी भी फुसफुसाहट की तरह मौजूद हैं। उसकी मौत के बाद पीपीपी ने उससे दूरी बना ली और उसकी पीपल्स अम कमेटी धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो गई। लेकिन उसकी छवि एक बच्चे की जो गैंगवार में खून से सना बड़ा हुआ और 29 साल की उम्र में गोली से मिटा दिया गया, अब फिल्मों, कहानियों और अफवाहों में जिंदा है। रहमान डकैत एक ऐसा नाम जो अपराध की दुनिया में पैदा हुआ, राजनीति की गलियारों तक पहुंचा और फिर अचानक एक गोली की आवाज में खो गया। उसकी जिंदगी जितनी तेज भागी उसका अंत उतना ही रहस्यमय रहा। रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, वो उस सिस्टम का नतीजा था जिसने अपने ही शहर को नज़रअंदाज कर दिया।
धुरंधर के पर्दे पर उसकी कहानी भले ही रोमांच बनकर दिख रही है, लेकिन असलियत में ये एक इंसान की दास्तां है जिसने अपने डर, अपनी ताकत और अपने फैसलों से पूरे बस्ती का भविष्य बदल दिया। आखिर में सच्चाई बस इतनी है कि कुछ लोग मर जाते हैं पर उनके खिस्से सरहदें लांघ कर भी जिंदा रहती हैं और रहमान डकैत उन्हीं नामों में से एक है। फिलहाल धुरंधर मूवी जमकर कमाई कर रही है और ऐसे में आपको धुरंधर मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बन रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।